नमस्कार। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने बातचीत करने के लिए। आज मैं बातचीत करूंगा कॉलेज विधानसभा क्रमांक 27 की आपसे। लेकिन इसके पहले एक बात आपसे करना चाहूँगा कि पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था करेरा विधानसभा से किसी खटीक को टिकट दिया जा सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में ही 2 खटीक थे। योगेश करारे कांग्रेस में है तो उनकी चर्चा नहीं करते। ये बात मैंने कही थी और मेरी बात सत्य हुई कि रमेश खटीक को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने कहा तो ये सब होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतिकार है। वो जानती है कि किसको अच्छे मत मिल सकते हैं और वो सरकार में कैसे शामिल कराई जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पे काम कर रही है, कांग्रेस भी रणनीति पे काम कर रही है। मैं तो बात करता हूँ और मैंने कह दी, मेरा काम है विकल वाणी को बोलना। मैं आज बात फिर आपसे पुणे आता हूं कि मैं बात कर रहा हूं विधानसभा कॉलरस क्रमांक 27 की। कॉलेज विधानसभा 27 में ये इसलिए चर्चा का विषय रही, 230 विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चा रही मीडिया में कि यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी, उन्होंने एकदम भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। और उन्होंने इतना विरोध किया कि यहाँ के प्रभारी मंत्री के विरुद्ध भी बोले और पूर्व विधायक जो इनसे हारे थे उनके खिलाफ भी उन्होंने अपनी बात को रखा। निश्चित तौर पर उनका विरोध जायज था, वो विरोध क्यों कर रहे हैं ये वो जाने, मगर वो 2 जगह से टिकट मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कॉलरस से लड़ाया जाए कांग्रेस से, और वो ये कहते हैं कि मैं शिवपुरी विधानसभा से भी लड़ूंगा, शिवपुरी विधानसभा 25 से। चलिए वो कहां से लड़ते हैं ये तो कांग्रेस की अपनी सूची बताई, कांग्रेस की रणनीति बताई कि वो कहां से लड़ाती है। लेकिन हम फिर आते हैं पुनः उसी चर्चा पर कि हम पहले बात करेंगे कांग्रेस की। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में मैं एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वैजनाथ सिंह यादव, बड़े महत्वपूर्ण हैं। यादव बहुल क्षेत्र में का बड़ा अच्छा वोट बैंक है और यादव बहुल क्षेत्र से वो लड़ना चाहते हैं। और आप सब जानते हैं कि बैजनाथ जी पावरफुल है, बैजनाथ जी का अपना एक स्थान है, बैजनाथ जी का राजनीतिक अपना धरातल है, व्यापारिक धरातल है और धनाढ़ है। उनके पुत्र श्री रामवीर सिंह यादव वो जनपद अध्यक्ष हैं, उनका भी अपना एक पूरा नेटवर्क है और वो इस दावे से कहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए। एक बात और करूं मैं आपसे कि यहीं से कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए, वर्तमान में छोड़ के आए जितेंद्र सिंह गुड्डू, वो कांग्रेस से टिकट चाहते हैं। उन्होंने भी आला अधिकारियों को, आला नेताओं को बता दिया, वरिष्ठ नेताओं को बता दिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। उन्होंने इतनी सारी गोटे कर दी, इतने लोगों को जोड़ लिया और एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने जयवर्धन साहब को बुला के, जयवर्धन बाबा को बुला के उन्होंने कहा कि भाई चलिए मैं एक अच्छा प्रत्याशी, उन्होंने शो किया। और निश्चित तौर पर वो अच्छे प्रत्याशी, वो भी धनाढ़ है, कांग्रेस से वो भी लड़ना चाहते हैं। बाकी कांग्रेस में भी बहुत सारी फहरिस्त है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार में है तो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अगर देखा जाए तो बड़े महत्वपूर्ण नाम आते हैं। मैं पहले चर्चा कर लूं श्री महेंद्र सिंह यादव की, जो पूर्व विधायक है, पिछले चुनाव में वो भी रघुवंशी से हारे थे। वो कहते हैं कि मुझे टिकट दिया जाए, तो अगर यादव लड़ेंगे तो कैसा हाल होगा, ये भी मैं चिंतन का विषय है, मैं आपके सामने छोड़ता हूं। लेकिन एक बात और आपसे करूंगा इसके बाद कि ब्राह्मण मतदाता ज्यादा हैं वहां पर, 32 से 33 हजार मतदाता वहां के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण मतदाताओं में 2 नाम आ रहे हैं। एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है जो संघ परिवार से आता है, वरिष्ठ नेताओं के सहायक हैं और प्रदेश की कार्यकारिणी के, भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते उनने स्पष्ट कहा कि वो एक्चुअली मड़वासा के निवासी हैं, ग्राम मड़वासा के, वो मूलतः निवासी कॉलरस क्षेत्र से हैं। तो वो भी चाहते हैं कि मुझे चुनाव टिकट दिया जाए सुरेंद्र शर्मा का चुनाव लड़ते हैं तो पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ होगा, अन्य समाज भी साथ होगा। वो निष्पक्ष और रिलेफ है और जनता के साथ काम करते हैं। तो उसके बाद हम देखें तो अब मैंने फिर बात कही कि देवेंद्र जैन की बात करता हूं। देवेंद्र जैन जी जो है वो पूर्व विधायक कॉलरस से रहे, एक बार शिवपुरी से रहे, वरिष्ठ नेता है, बड़े धनाढ़ हैं। वो बड़ी तैयारी में लगे कि मुझे टिकट दिया जाए और उनके भी राजनीतिक संपर्क है
उन संपर्क से वो दावा करते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा। रामस्वरूप झारी टिकट मांगते हैं, विपिन खैमरिया भी टिकट मांगते हैं और भी कार्यकर्ता वहां से टिकट मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अगर कैंडिडेटों की तुलना की जाए, अगर वहां से वैजनाथ जी यादव चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण समाज से सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इधर देखा जाए कि देवेंद्र जैन भी बड़े अच्छे आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उधर कांग्रेस देती है जितेंद्र जैन गोटू को, तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी कौन होगा, क्या होगा, इनमें से ही होगा ना। इस बार चुनाव समर बड़ा रोचक होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, आज कुछ वेबसाइटों पर एक खबर थी कि सांसदों के नाम, 4 सांसदों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर जारी किए। जब नरेंद्र सिंह जी तोमर दिमनी से चुनाव लड़ सकते हैं और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के 4 नंबर चुनाव लड़ सकते हैं, तो तय वाली बात है कि चर्चा का विषय है, मीडिया का विषय है, उसमें किसी तरह का ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कोई बयान नहीं दिया। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो समीकरण बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि उनके जो सिंधिया लिस्ट हैं वो टिकट मांगते हैं और वो कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, या पार्टी उनको सौंप देती कि नहीं आप जाके चुनाव लड़िए, तो उनको लड़ना पड़ेगा। और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अगर वो सत्य होते हैं तो उनसे टक्कर कौन लेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये सब बातें मैं आपसे जो कर रहा हूं वो बात शाब्दिक नहीं है, चिंतन की बात है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर सिंधिया जी को चुनाव लड़ाती है तो आप देख सकते हैं कि उनके विरुद्ध कौन चुनाव लड़ेगा। ना तो देवेंद्र जैन लड़ सकते हैं, ना सुरेंद्र शर्मा लड़ सकते हैं, ना विपिन खैमरिया लड़ सकते हैं, रामस्वरूप झारी लड़ सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस से लड़ने वालों की बात की जाए, जितेंद्र गोटू क्या प्रत्याशी हो सकते हैं, वैजनाथ यादव क्या प्रत्याशी कांग्रेस से हो सकते हैं, या वीरेंद्र रघुवंशी फिर चुनाव लड़ सकते हैं क्या? ये कुछ प्रश्न है मेरा, ये चर्चा का विषय है। आज मैं सिर्फ चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। मेरा तो काम है कि विकल की वाणी को बोलना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे बढ़ाएं, यही मेरा निवेदन है। नमस्कार।